हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AKRD क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संबंध के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्वतुल्य संबंध के बारे में। क्या होता है स्वतुल्य संबंध, ये पूरी जानकारी दी गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संबंध के बारे में। चलिए देखते हैं सम्मिश्र संबंध। क्या होता है सम्मिश्र संबंध? सम्मिश्र संबंध को सिमेट्रिक रिएक्शन जो है रिलेशन बोला जाता है। इसको सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलेंगे? इसको सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, स्वतुल्य संबंध के बारे में जान चुके हैं। अब जो है सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सम्मिश्र संबंध, इसके बारे में समझते हैं। जैसे मैंने कल बताया था पिछले लेक्चर में कि जो है जो उसमें थ्योरी लिखी थी, जो उसमें थ्योरी लिखी गई थी सेम टू सेम रखेंगे। जैसे उसमें लिखा था यदि परिमित समुच्चय ए, यदि परिमित समुच्चय ए है और एक संबंध R है, तब क्या हो जाएगा? A, B belongs to R implies that B, A belongs to R, जहां A, B belongs to A। इसका ये स्ट्रक्चर कह लो या फॉर्मूला कह लो, इस तरीके से होता है। जैसे A, B belongs to R और B, A belongs to R। इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि पेन कहाँ से चलेगा, स्वतुल्य में बताया था कि पेन जो है हमेशा A से चलता था। अब इसमें क्या होगा कि जो पेन चलेगा वो किससे चलेगा? R से चलेगा। कहने का मतलब ये चीज जो है, ये ध्यान रखना है इसका कि संबंध R से लेकर चलना है। क्या करना है? संबंध R से जो है लेकर चलना है। पेन कहां से चलाएंगे? ध्यान रखना, पेन R से चलेगा और यहां जो R में दिया गया होगा जो संबंध, उससे जो है लेकर चलना है। और ये जो है ये वाला, ये R में मिलना चाहिए, या कह लो सिद्ध करना है। ये R से लेकर चलेंगे और ये R में मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ये बताएंगे कि R जो है वो समुच्चय A में जो है सम्मिश्र संबंध है। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसका फार्मूला इस तरीके से भी हो जाए। जैसे x, y है बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज डेट, तो क्या हो जाएगा? y, x बिलोंग्स टू R, जहां x, y बिलोंग्स टू A। मतलब x और y कोई अवयव होंगे वो किससे संबंधित होंगे? A से। और A क्या है? परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय मैंने बताया था जिसमें अवयवों की संख्या क्या है, काउंट कर सकें, उसको हम परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, जैसे मान लिया, माना एक A समुच्चय है 1, 2, 3। ठीक है, और एक R रिलेशन क्या है? 1, 1, 2, 3 और 3, 2। ठीक है, 1, 1, 2, 3 और 3, 2। हम देखेंगे कि R और A में क्या ये सम्मिश्र संबंध है या नहीं है। जैसे सबसे पहले हम इसको फार्मूले में रखेंगे। मैंने क्या बताया था? संबंध R से लेकर चलना है। पेन कहां से चलेगा? पेन R से ही चलेगा और R से ही युग्म उठाएंगे और इसके जो है इम्प्लाइज डेट करके जो लिखते हैं वो R में ही मिलना चाहिए। जैसे x, y उठाया तो y, x R में अगर मिल गया तो ये सम्मिश्र संबंध है, नहीं तो नहीं है। जैसे
मैंने उठाया 1,1, क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। इसी तरीके से ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे 1,1 उठा लिया, बिलोंग्स टू आर। फिर क्या लिखेंगे, एम्प्लॉयज डेट। अब इसको जो है पलट देंगे, इनके आपस में स्थान, भुज और कोट के स्थान आपस में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे, इस 1 की जगह पे यहाँ करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर। क्या लिख देंगे, जहां 1 बिलोंग्स टू ए। इसी फॉर्मूले में रखेंगे। इसका मतलब ये तो 1,1 उठाया, लेकिन इधर जब देखेंगे क्या ये इसमें है, तो यहां से इसमें है, तो इसका मतलब सही है। ऐसा नहीं कि ये सही हो गया तो सब सही है, अभी बाकी युग्म जो दिए गए हैं उनको भी देखेंगे। दूसरा उठाएंगे, 2,3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज डेट। अब देखेंगे क्या 2,3 है बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे इनको रिप्लेस करो आपस में, तो 3,2 बिलोंग्स टू आर, जहां क्या हो जाएगा, 2,3 बिलोंग्स टू ए। मतलब 2 और 3 जो है वो किससे संबंधित है, ए से संबंधित। यहाँ पे तो फिक्स रहेगा। अब देखो हमने 2,3 लिया, तो 3,2 ये मिलना चाहिए, क्या है, तो 3,2 है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा, 3,2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज डेट। क्या हो जाएगा, 3,2 लिया, तो इसको जो है बदल दो, 2,3 चेंज कर दो, 2,3 बिलोंग्स टू आर। क्या लिखेंगे, जहां 2,3 बिलोंग्स टू ए। अब देखो हमने क्या लिया, 3,2 लिया, अब इधर क्या आ गया, इधर पलट दिया 2,3, तो 2,3 भी तो है, तो इसका मतलब सही है। अब इसमें तीनों दिए थे तो तीनों मैंने रख के देख लिया, तो इसका मतलब ये क्या है, आर कामा समुच्चय ए में एक जो है सम्मित संबंध है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः आर कामा समुच्चय ए में एक सम्मित संबंध है। ठीक है, इसको जो है नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण नंबर दूसरा देखो, क्या करेंगे, माना a बराबर 1 2 3, इसको यही रखेंगे। ठीक है, अब r जो है चेंज करेंगे। r बराबर क्या है, जिसे मैंने कहा 1,2 2,1 2,3 2,2 1,1, ये r लिख लिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो है कोई भी रख दोगे और सम्मित संबंध हो जाएगा। ठीक है, इसमें रखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा इसके बारे में कि कौन से सम्मित संबंध बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसके लिए मैंने पहले से ही बना के रखा है किसमें सम्मित संबंध बनेगा और किसमें नहीं बनेगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला उठाएंगे, 1,2 लिया, बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज डेट। ठीक है, अब इसको आपस में चेंज करो, तो 2,1 2,1 बिलोंग्स टू आर। क्या लिख देंगे, जहां 1,2 बिलोंग्स टू ए। तो 1,1 और 2 जो लिए गए हैं वो इसी से संबंधित होंगे। ठीक है, अब देखेंगे 1,2 लिया, क्या 2,1 है, तो 2,1 यहाँ पे है, तो इसका मतलब सही है। फिर से अब क्या करेंगे, दूसरा लेंगे, 2,1 2,1 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज डेट। इसको जो है चेंज करो, इंटरचेंज करो आपस में, 1,2 बिलोंग्स टू आर, जहां क्या हो जाएगा, 1,2 बिलोंग्स टू ए। क्या देखो सही है, 2,1 लिया तो 1,2 मिलना चाहिए, ये मिल रहा है। अब क्या है, ये भी ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं। अब कौन सा लेंगे, 2,3 लिखेंगे, 2,3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज डेट। 2,3 लिया, चेंज करो, 3,2
क्या हो जाएगा 3,2 बिलोंग्स टू आर, जहां 2,3 बिलोंग्स टू ए। ये लिख लेंगे पहले, फिर देखेंगे। 2,3 लिया था, अब ये 3,2 है क्या, देखो यहाँ पे 3,2 नहीं है। जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब जब नॉट बिलोंग्स टू हो गया, अब हम क्या 2,3 तो नहीं है, तो 2,2 लेने की जरूरत है नहीं। अब आगे हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, समझे। मैंने बताया था अम्बावस वाला हाल है। अब मान लिया इतनी थी, 1 2 3 4 5 मानी, और 5 में पहली दूसरी तो ठीक है, तीसरी क्या हो गई, अब नहीं कंप्लीट कर पाए। तो इसका मतलब जब कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, सब पाप पुण्य बराबर हो जाएगा। अगर मान लिया 5 मानी है, 5 में पता चला तीसरी तुमने अम्बावस जो है नहीं कंप्लीट कर पाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है आगे तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये गलत हो गया है यहाँ पे, अब इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहला सही था, दूसरा जो है सम्मित संबंध के लिए है, तीसरा सम्मित संबंध नहीं बना रहा है रिलेशन। जब तीसरा नहीं बना रहा है तो इसका मतलब आने वाले जो है जो 2,2 1,1 इनका जो है देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो गया। जहां पे भी गलत हो, अगर यहीं पे पहली शुरुआत में ही गलत हो जाता तो हम जो है इसको आगे सॉल्व ही नहीं करते, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, लिखेंगे अतः आर कामा समुच्चय ए में एक सम्मित संबंध नहीं है। क्या लिखेंगे, आर कामा समुच्चय ए में एक सम्मित संबंध नहीं है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3। तीसरा एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने कहा आर बराबर लिया 1,1 2,1 1,3 2,1 1,2, ठीक, ये ले लिया। अब हम पहला उठाएंगे, क्या लिखेंगे 1,3 1,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इम्प्लाइज डेट, अब क्या इनको चेंज करो, 3,1 बिलोंग्स टू आर, जहां क्या हो जाएगा 1,3 बिलोंग्स टू ए। देखो पहला उठाया युग्म 1,3, क्या 1,3 का 3,1 मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो क्या लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू, और नॉट बिलोंग्स टू लगेगा तो इसका मतलब क्या दूसरा सॉल्व करेंगे, नहीं, सॉल्व ही नहीं करना है। एक सॉल्व करके देखा तो नॉट बिलोंग्स टू आ गया, तो हमें दूसरा सॉल्व नहीं करना है, चाहे वो चाहे है या जो है इसका रिलेशन ये सम्मित संबंध बनाए या ना बनाए। अगर ये नहीं बना रहा है तो इसका मतलब बनेगा ही नहीं, ठीक है। पहला नहीं बना रहा है तो मतलब ही नहीं, तीनों बनाने चाहिए, समझे। अगर 3 दिए हैं तो तीनों बनाने चाहिए। अब इसका मतलब क्या लिख देंगे, अतः आर कामा समुच्चय ए में एक सम्मित संबंध नहीं है। आई होप कि ये जो है वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा सम्मित संबंध के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बारे में, संक्रामक संबंध के बारे में। थैंक